प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डे जनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर समिट में आतंकवाद को लेकर जोरदार वार किया। पीएम ने साफ शब्दों में कहा, आतंकवाद आज मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती है। इसके खिलाफ आवाज उठाना न सिर्फ सुविधा का मामला बल्कि एक सिद्धांत होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने वैश्विक मंच पर भारत का रुख भी साफ कर दिया कि भारत अब ना तो आतंकवाद के आगे झुकेगा, ना ही अपनी नीति में कोई बदलाव लाने वाला है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाते हुए कहा कि 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम है। हम आपको बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई को क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी पहलगाम हमले की निंदा की गई थी। साफ है, भारत की कूटनीति का डंका हर तरफ बोल रहा है। घाना से लेकर ब्राजील तक मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है और भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ये भारत की ही कूटनीति है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान आतंक के मुद्दे पर चौतरफा घिरा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ब्रिक्स 2025 संपन्न हो गया, समापन उसका हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहे। ब्रिक्स आप सब जानते हैं एक ऐसा मंच है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का, ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज का, और यहां से भी प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा बिल्कुल क्लियर कर दी। भारत किन चीजों को लेकर क्रिस्टल क्लियर स्टैंड अपना चुका है, उनमें टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है और उस बारे में एक जॉइंट डिक्लेरेशन जब आया तो उसमें भारत की कूटनीति की बड़ी जीत भी नजर आई। सामने चाइना भी था, लेकिन बावजूद उसके पहलगाम आतंकी हमले को लेकर न सिर्फ जॉइंट डिक्लेरेशन आया बल्कि प्रधानमंत्री ने इस पर डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी कई मुल्कों को घेर लिया। जैसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ निंदा करना यह प्रिंसिपल हो सकता है, अच्छी बात है, सिद्धांत हो सकता है, सिद्धांतिक हो सकता है, लेकिन इसको आदत ना बना ली जाए। इसके पीठ पीछे आप एक तरफ कहें, ये कुछ तोहफे भी हैं जिनकी तस्वीरें मेरे पास हैं तो वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये कुछ तोहफे की तस्वीरें आप जानते हैं, जब जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो कुछ तोहफे भी लेकर जाते हैं, बताते हैं भारत के समृद्ध। ये राम मंदिर का पूरा आप देखिए मॉडल, और जहां तक नजर आ रहा है चांदी का वर्क इसमें पूरा है, साथ ही ये कलश। प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरों पर जाते हैं तो उनको बहुत सारे गिफ्ट्स में मिलते हैं क्योंकि बहुत लव्ड पर्सोना प्राइम मिनिस्टर मोदी का। और आने वाले दिनों में भी ब्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म से क्या कुछ बड़ी चीजें निकलती हैं, आतंकवाद को लेकर दुनिया में क्या माहौल है, और खासतौर पर ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से क्या चीजें निकलती है, यह भी देखने वाली बात होगी। कई मसलों पर बहुत क्लैरिटी के साथ प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी। टीम इंडिया का जो पूरा स्टैंड था वो दुनिया के सामने क्रिस्टल क्लियर हो गया। ब्राजील 2025 ब्रिक्स समिट संपन्न हो गई और भारत के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो बड़े संदेश प्रधानमंत्री को देने थे, चाहे वो ग्लोबल साउथ की स्ट्रॉन्ग वॉइस हो या फिर आतंकवाद। मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा कटारिया जुड़ चुकी है जो कि पल पल का अपडेट मुझ तक पहुंचा रही थी। महिमा, मैं आपसे समझना चाहूंगा किन मायनों में कितना खास ब्रिक्स 2025 रहा, आपका क्या कुछ आकलन है, आपके रिसर्च, आपने क्या कुछ नोट डाउन किया, प्लीज बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बात रोहित, क्योंकि लगातार हम ब्रिक्स के बारे में कर रहे हैं, तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब क्लाइमेट चेंज पर बोल रहे थे, उन्होंने अपना अभिभाषण दिया, यानी अपनी स्टेटमेंट जो है, एड्रेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब क्लाइमेट चेंज को लेकर किया तो उन्होंने ब्रिक्स की डेफिनेशन पर एक बहुत ही इनोवेटिव, क्योंकि हमने हमेशा से ही देखा है कि किस तरीके से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका करके वो चाइना कर और इन्हीं सब देशों को मिला के ब्रिक्स की एक जो डेफिनेशन है वो बनती नजर आई। लेकिन आज प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की डेफिनेशन की है, बिल्डिंग रेसिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इस नई डेफिनेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। साथ ही साथ क्योंकि लगातार हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है रोहित जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार स्टैंड रखेंगे, तो आज का जो सेकंड डे था ब्रिक्स का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर बोला। उन्होंने बोला कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जिस तरीके से हम मदर अर्थ की रक्षा करते हैं उसी तरीके से हम ह्यूमैनिटी की भी रक्षा करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ कर दिया और साथ ही साथ पेंडेमिक के बारे में भी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट कही उन्होंने कि वायरस कभी भी वीजा देखकर नहीं आता और समाधान कभी भी पासपोर्ट देखकर नहीं दिया जाता। तो प्रधानमंत्री के कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहे, चाहे वो पीस और सिक्योरिटी को लेकर हो। पहलगाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में भी उठाया और बताया कि किस तरीके से अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है तो वो सही नहीं है, आतंकवाद किसी भी तरीके से सही नहीं है। और इस बात का समर्थन ब्रिक्स में नए देश हो या पुराने देश हो, जितना भी जो भी देश इसमें शामिल हुए थे, उन सभी ने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक डिक्लेरेशन दिया जिसमें पहलगाम पर जो अटैक हुआ था उसकी निंदा की गई। साथ ही साथ आतंकवाद को लेकर भी कड़े स्टेप्स जो हैं वो लेने के लिए बात की गई, चर्चा की गई। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जोर दिया और बताया कि किस तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी लाने की जरूरत है। हालांकि कई लोग जो हैं उसे गलत तरीके से भी यूज करते नजर आते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या तमाम अलग अलग सेक्टर, हर एक सेक्टर पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही सकारात्मकता के साथ बात रखी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम कितना भी अच्छा बिजनेस कर ले, कितनी भी अच्छी पॉलिसीज बना ले, लेकिन अगर आतंकवाद जैसी बीमारी से दुनिया ग्रसित रहेगी तो चीजें बेस्ट कभी हो ही नहीं पाएंगी। मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख भी स्पष्ट किया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर मैं टोटली ब्रिक्स को देखूं तो ये आतंकवाद के विरोध में जरूर डिक्लेरेशन साइन तो हो गया है, लेकिन क्या वो मजबूत आवाज वाकई दुनिया सुनेगी जो भारत चाहता है? बिल्कुल रोहित, देखिए क्योंकि हम पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्लियर स्टैंड कर दिया है कि ये सिर्फ महज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक मजबूरी हो जाती है, ये इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हम इसे अंतरात्मा से करना चाहते हैं कि भाई हमने सबसे पहले तो ये नहीं देखना है कि कौन देश किस देश के खिलाफ ये अटैक हुआ है। अगर टेररिज्म हुआ है, अगर आतंकवाद हुआ है तो विक्टिम्स और आतंकवादियों को एक पलड़े में नहीं आंकना है। इस बात को साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का संदेश दे दिया। और ग्लोबल साउथ की वॉइस भारत को कहा जाता है क्योंकि लगातार मैं आपको भी सुन रही थी कि इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है ब्रिक्स में, क्योंकि आय की आप बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ की जो वॉइस भारत बनता है तो उसमें आतंकवाद के खिलाफ जितने भी देश हैं वो भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक करारा जवाब मिल गया है, पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया और अब जब ब्रिक्स में डिक्लेरेशन हुई तो ये साफ जाहिर हो गया कि देश जो है, बाकी के देश जो है वो भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में खड़े हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात एक और हो जाती है ब्रिक्स समिट की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, चाहे वो मलेशिया हो गया हो, बोलीविया हो गया हो, उरुग्वे हो गया हो, इनके साथ भी बायलैटरल्स की, जिसमें टेक्नोलॉजी की बात की, स्पेस की बात की। और साथ ही साथ बोलीविया की अगर हम बात करते हैं तो लैटिन अमेरिका का एक बहुत ही वैल्यूड जो पार्टनर है बोलीविया को कहा जाता है। तो तमाम जो बायलैटरल्स है, ट्रेड से रिलेटेड हो गए, तमाम डिस्कशंस जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलीविया के साथ किए, उरुग्वे के साथ किए, फार्मास्यूटिकल्स पे बात हुई, क्रिटिकल मिनरल्स पे बात हुई। तो तमाम बायलैटरल्स हुई और तमाम जो लीडर्स थे उनके साथ किस तरीके से, चाहे वो ट्रेड हो या अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ हो, किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हम ट्रेड को, इन सभी चीज़ों पे बात हुई। लेकिन बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार ब्रिक्स में जो रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा का एक क्लियर स्टैंड कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ को बढ़ाना है, किस तरीके से डेवलप करना है, क्योंकि जहां भारत विकसित 2047 का स्वप्न देख रहा है तो वहीं भारत इस नीति में भी बिलीव करता है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली में बिलीव करता है। तो सभी को साथ लेकर, सभी के साथ ग्रोथ लेकर ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है। ये तमाम G20 में भी हमने देखा, G20 को G20 में हमने किया और इंक्लूजन की बात लगातार हम लोग करते आए हैं। प्लीज मुझे एक चीज और बता दीजिए,
महिमा मुझे बताइए, अभी मैं डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट भी पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स में जो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज को लेकर बातें हो रही हैं, क्यों इतना हड़बड़ा गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? ब्रिक्स की विश्वसनीयता इतनी ज्यादा हो गई क्या कि सुपर पावर कह रहा है कि मेरे खिलाफ पॉलिसीज हो रही हैं, 10% टैरिफ और लगा दूंगा? रोहित, आप पॉइंट्स बहुत अच्छे निकालते हैं क्योंकि टैरिफ पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रंप लगाते नजर आ रहे थे, तो उसकी भी कहीं ना कहीं निंदा करते हुए नजर आए। ईरान और इजराइल में जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ है, उस पर भी कई ऐसी चर्चा जो है वो इस बार ब्रिक्स में हुई। लेकिन जब हम बात करते हैं टैरिफ्स की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के तहत ये कहा कि फ्री ट्रेड को लेकर भी हम पर दबाव बनाया जा रहा है और हम इस दबाव को नहीं सहेंगे। हमें मिलकर काम करना है। हम देख सकते हैं कि क्या कुछ खास और क्या कुछ नए इम्प्रोवाइजेशन होने चाहिए ट्रेड में, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल साउथ की वॉइस को दबाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं ग्लोबल संस्था, तो ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि ग्लोबल साउथ के बिना जितनी भी ग्लोबल संस्था है वो सिम विदाउट नेटवर्क का काम करती नजर आएंगी और किसी भी तरीके का फ्री ट्रेड प्रेशर जो है, जो बनाया जा रहा है ग्लोबल साउथ पे, उस वो काम नहीं आएगा। और मिलकर अगर सबको काम करना है तो वो जरूर इम्प्रोवाइज हम ट्रेड के मद्देनजर करते नजर आएंगे। रोहित, महिमा प्लीज मुझे ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में यहां से क्या इंपैक्ट, क्योंकि मेरे जहन में एससीओ भी है, उस पर भी, उसको भी आप लगातार बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, उस पर चाइना भी सामने था, तो हमने साफ कह दिया कि नहीं, अगर इसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं है तो भारत इस पर दस्तखत नहीं करेगा। एक कूटनीतिक जीत तो है कि चाइना के सामने रहते रहते, और एक और फैक्टर है, आपने कहा ना कुछ पॉइंट्स, एक और पॉइंट है, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है और शी जिनपिंग उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हालांकि शी की तरफ से या उनकी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से वो इस बार ब्रिक्स में नहीं आ पाए। लेकिन वहीं अगर हम कॉन्ट्ररी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ क्योंकि 17th ब्रिक्स जो रियो में हुआ है उससे क्या कुछ मेजर पॉइंट्स निकल के आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है इस पर तवज्जो दिया। और क्योंकि जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं रोहित, तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रिक्स के देशों ने, चाहे वर्ल्ड बैंक का और वेस्टर्न जितने भी जो पावर्स हैं, उनका जो दबाव है साउथ या ग्लोबल साउथ के नेशंस पर, उसको कम करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था, जो कि हेल्प करता है उभरते हुए ग्लोबल साउथ के देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सके। साथ ही साथ ब्रिक्स के देशों की जो करेंसी है उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उनका जो यूज है वो हो सकता है। क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे, तो वो खाली ट्रेड या टैरिफ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन करेंसी से भी रिलेटेड है। अब लाजमी सी बात हो जाती है जब यूएन इंक्लूड नहीं करेगा नए देशों को सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बनता नजर आया। और अब किस तरीके से ग्लोबल साउथ एक बढ़ता डेवलप बाकी देशों के लिए एग्जाम्पल सेट होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार साफ कर दिया था। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ परेशान है, क्योंकि मैं आपसे उस फैक्टर में भी बात कर रहा था कि डी डॉलराइजेशन, पिछली बार हम बात कर रहे थे, इस बार ऐसा कुछ है क्या? और अभी तो इस बारे में बात भी नहीं हुई। ब्रिक्स आपस में कह रहा है कि अगर हम 5 राष्ट्र या धीरे धीरे जो हमारे साथ हमारा कुनबा बड़ा हो रहा है, आपस में हम बात करें, ब्रिक्स करेंसी चला दे, तो सुपर पावर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, कितना सीरियसली उनको लिया जाए, अब तो उनको अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप कहते हैं, लेकिन आगे भी इस पर मैं बातचीत करूंगा आपसे। फिलहाल बहुत धन्यवाद महिमा, आप जुड़ी मेरे साथ, थैंक यू सो मच।